स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। क्लास 9 में है, 10, 11, 12 या किसी भी एग्जाम में है, आपके सिलेबस में यदि मैथिली शरण गुप्त जी हैं तो मैं आपको इसी वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय को सबसे आसान भाषा में आपको बताऊंगा। इनके जीवन परिचय में क्या ऐसा चीज़ लिखे, कितना लिखे, कैसे लिखे, किस तरह लिखे कि हमें एग्जाम में वह नंबर मिले जो नंबर इनके जीवन परिचय के मिलते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसी जीवन परिचय को लिख के आते हैं, उन्हें पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप इस जीवन परिचय को लिखेंगे कि जितने नंबर है वो नंबर आपको मिल जाए। ठीक है, आइए सबसे पहले इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की संक्षिप्त परिचय क्या है। इनके जीवन परिचय को पढ़ने से पहले इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम मैथिली शरण गुप्त, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई, जन्म 1886 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। इनकी जो भाषा थी, ये जो भाषा को जानते थे वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला, यही 4 भाषाओं को ये जानते थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये रहे कुछ इनके संक्षिप्त परिचय जो आपके लिखने के लिए जीवन परिचय में काम आते हैं। किसी भी जीवन परिचय के लिए 3 चीज़ सबसे ज़रूरी होती हैं, वह है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ। यदि आप ये तीनों चीज़ें लिखते हैं तभी आपके वो पूरे अंक मिलते हैं, अन्यथा एक चीज़ यदि लिख के आएंगे तो दोस्त वो नंबर नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है यार, लिखना है तो पूरा लिखना, एक चीज़ लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको अच्छी तरीके से इनके जीवन परिचय के बता रहा हूँ, इनके जीवन के बारे में बता रहा हूँ, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में भी लिख देंगे। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी जिले के चीर गांव नामक स्थान में हुआ था। यानी जो इनका जन्म हुआ था, कोई झांसी जिला पड़ता है, उसमें एक चीर गांव नामक गांव था, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और माता का नाम काशीबाई था। ठीक है, कहा जाता है कि पिता का लक्षण पुत्र में अधिकांशतः पाया जाता है। तो इनके जो पिता थे ना, वो हिंदी साहित्य से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए इनका अपने पिता के प्रति पूर्ण प्रभाव पड़ा था। यानी पिताजी का प्रभाव गुप्त जी पे भी पड़ा था। फिर उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उसी चीरगांव नामक ग्राम में हुई थी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो यानी मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो चीरगांव नामक ग्राम में हुई थी, और जो माध्यमिक शिक्षा थी, मध्य में जो शिक्षा होती है, वो मैकडोनल्ड हाई स्कूल में हुई थी। वो झांसी में पड़ता है मैकडोनल्ड हाई स्कूल, ये स्कूल का नाम है। तो मैकडोनल्ड हाई स्कूल में इनकी माध्यमिक शिक्षा हुई थी और ये माध्यमिक शिक्षा तक ही पढ़े थे। इसके बाद इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। इसके बाद इन्होंने घर पे ही हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, ये 4 भाषाओं का ज्ञान घर पे ही अध्ययन किए। और कलकत्ता के वैश्योपकारक एक पत्रिका होती थी, जैसे आज के टाइम में हम लोग न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, इतने सब आते हैं, लेकिन पहले समय में, ये 1886 ईस्वी की बात हो रही है, उस समय अंग्रेज से भी पहले की बात हो रही है। तो उस समय कलकत्ता में वैश्योपकारक नाम की पत्रिका चलती थी, पेपर, तो उसमें इनकी कविताएं छपती थी। ठीक है, तो प्रारंभ में इनकी कविताओं में उतना शोर शराबा और दम यानी इनकी कविताओं में उतना जान नहीं थी। इनकी कविताएं उतनी अच्छी नहीं थी प्रारंभ में। बाद में ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में जैसे ही आए तो उनके देखरेख में, उनके स्वभाव से, उनके दर्शन से इनके जीवन में अत्यधिक बदलाव हुए। रूप में, दर्शन में, साहित्य में, कविताएं में, ये चारों चीज़ें में इनके जीवन में बदलाव हुए। और यहीं से अपनी कविताओं में इन्होंने अच्छा रूप दिया और इन्हीं की कविताएं यहीं से प्रकाशित होने लगी। यहीं से ये अच्छी अच्छी कविताओं को लिखना प्रारंभ किए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद। तो यहाँ तक तो इन्होंने अपनी कविताएं और इन्होंने कार्यशैलियों को प्रदर्शित किया। फिर इसके बाद कहा जाता है कि भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। पद्म भूषण सम्मान क्या होता है? जब आप किसी देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपको पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है। तो इन्होंने भारत के लिए अच्छी अच्छी कविताओं को लिखे थे, इसलिए इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। यह धरती माता के एक अच्छा पुत्र
पंचतत्व में विलीन हो गया, यानी इनका निधन हो गया था इसी तारीख को 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में। यहाँ तक मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बताया हूँ। ठीक है, ईयरफोन भी लगा लोगे दोस्त तो बढ़िया से सुन लोगे। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ इसको नोट्स बना के लिख लेना, ये जरूर आपके एग्जाम्स के लिए काम आएंगी। पहला चीज़ मैं आपको जीवन परिचय बता दिया हूँ। इसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय। तो मैं पहली लाइन में ही लिखा हूँ कि गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप और विकास के लिए अत्यधिक योगदान दिए हैं। खड़ी बोली क्या होती है? जैसे पहले ज़माने में संस्कृत बोली जाती थी, नव, गंधर्व, हुड़, ये सब अलग अलग जातियाँ होती थी, तो हर एक जातियाँ अपनी अपनी भाषाएं बोलती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे संस्कृत आई, संस्कृत के बाद अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद खड़ी बोली जो शुद्ध हिंदी कही जाती है। शुद्ध हिंदी बोली गई जब अंग्रेज चले गए, उसी समय शुद्ध हिंदी उससे पहले ही बोली गई थी। तो इन्होंने खड़ी बोली की योगदान के लिए, खड़ी बोली को बोलने के लिए इन्होंने अत्यधिक योगदान दिए थे। सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का था। और ये भारत के लिए इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखे थे, राष्ट्र के प्रति इतनी अच्छी कविताएं लिखे थे। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया था, या राष्ट्र कवि की उपाधि इनको कहा जाता है कि दिया गया था, महात्मा गांधी जी के ही द्वारा दिया गया था। इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं। तो इस जीवन परिचय के, किसी भी जीवन परिचय का आप स्टार्टिंग में जाइए, किताब हो चाहे कॉपी हो चाहे किसी भी चीज़ में जीवन परिचय में इनके जाइए, आपको सबसे पहले राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त मिलेंगे। इसलिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया क्योंकि राष्ट्र के प्रति अत्यधिक सृजन होकर राष्ट्र के प्रति अच्छी अच्छी कविताओं को इन्होंने लिखे थे। इनकी कृतियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 40 ग्रंथ लिखे थे। ध्यान से मेरी तरफ देखिए, इन्होंने 40 ग्रंथ लिखे थे। ग्रंथ क्या होता है कि एक ग्रंथ लिख गया तो उसके अंतर्गत कई पाठ होते हैं। तो उस 40 ग्रंथों में कुछ इनके मुख्य मुख्य पाठ हैं जो आज भी हम अपने पाठों में पढ़ते हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 या और भी किसी ग्रेजुएशन में हम इनके पाठों को पढ़ते हैं। जैसे मैं इनके कृतियों को बता रहा हूँ, रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी और हैं झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत आदि। तो ये जो कृतियाँ हैं ना, इनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। तो आपको एग्जाम में सिर्फ यही दोस्त करना है ना कि जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उसके बाद इनकी कृतियाँ, 3 चीज़ आपको लिखनी है। जो नंबर आपको मिलने वाले हैं वो नंबर आपको जरूर मिलेंगे, इतना चीज़ तीनों लिखने के बाद ही। ठीक है, तो इसको नोट्स बना लेना या तो इसको स्क्रीनशॉट मार के बाद में कभी कर लेना। इनके जीवन परिचय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसा लगा जीवन परिचय कमेंट में बता देना। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको सॉल्व जरूर करके दूंगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में कमेंट में दे दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे जीवन परिचय को वीडियो बना के रखा हूँ। ठीक है, तो ऐसे में और एक शानदार वीडियो के साथ आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड को शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।